Okay, students. Now we are going to discuss the applications of Doppler effect. Doppler's जो effect है जो हमने पढ़ा apparent change in the frequency due to the relative motion between the source and the observer, उसकी जो important applications है उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास radar system. Okay, student, radar system जो है हम utilize करते हैं to find out the height of the aeroplane, to find out the any object distance from the our target. ओके यानी टारगेट से लेके जो है हमारी लोकेशन तक जो है हम किसी भी चीज़ का जो है हम डिस्टेंस का मेजर कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं और उसकी हाइट भी मेजर कर सकते हैं कि वो जो टारगेट हमारा कितनी हाइट के ऊपर है. फॉर एग्जांपल जो है कि ये मेरे पास रडार है, यहाँ पे कोई एरोप्लेन है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं रडार से ट्रांसमिट करते हैं माइक्रोवेव्स को या रेडियो वेव्स को, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट जो है वो तमाम किस्म की जो हमारे पास वेव्स हैं, वो वेव्स चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, वो वेव्स चाहे मैकेनिकल वेव यानी साउंड वेव है, उसके लिए एप्लीकेबल है. यहाँ से माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है. ये ट्रांसमिटेड वेव्स हैं. जबकि यहाँ से जब ये वेव जो है जाके हिट करेंगी किसी बॉडी को, वहां से रिफ्लेक्ट बैक होंगी, दोबारा रडार के ऊपर आएंगी, यहां से ये रिसीविंग वेव्स हैं, ये ट्रांसमिटेड है. इन दोनों वेव्स की जो रिलेटिव चेंज आता है फ्रीक्वेंसी के अंदर और जो डॉपलर शिफ्ट है रिलेटिव चेंज इन द वेवलेंथ जो उसको मेजर करके हम इस एरोप्लेन की तीन चीजें मालूम कर सकते हैं. एक उसकी फ्रीक्वेंसी, स्पीड और हाइट. यानी ये फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास एक्चुअली इसको छोड़े, इसकी स्पीड और हाइट और यू कैन से इसकी पोजीशन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो जहाज है, जो एरोप्लेन है, ये कितनी दूरी पर है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ये एक कह लें कि एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के ऊपर रडार सिस्टम लगे होते हैं, तो वो लोकेशन का पता चला लेते हैं कि कहाँ पे इस वक्त जो है जो जहाज जो पैसेंजर को लेके आ रहा है वो इस वक्त कहाँ पर है और कितनी हाइट के ऊपर है. हम जो है इसकी हाइट, इसकी पोजीशन और इसकी स्पीड जो है वो भी हम मालूम कर सकते हैं. दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है, रडार के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा. रडार हमारे पास क्या चीज़ है? रडार हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो कि ट्रांसमिट करती है और रिसीव करती है रेडियो सिग्नल्स को. तो रेडियो सिग्नल्स या माइक्रोवेव्स हमारे पास क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हमारे पास है इसकी डॉपलर इफेक्ट की, वो है सोनार. सोनार स्टूडेंट हमारे पास एक्रोनेम है यानी ड्राइव नेम है साउंड नेविगेशन साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का. ओके स्टूडेंट, सोनार जो है इज एक्रोनेम द ड्राइव नेम ऑफ द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. यानी कि इसके अंदर हम जो है सोनिक्स या अल्ट्रासाउंड, जिसे हम अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं, अल्ट्रा सोनिक्स यानी कि वो साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 जो है साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी हो जाए तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक्स कहलाती हैं. इन्हीं अल्ट्रासाउंड्स को यूज करके हम एको प्रोसेस से जो है हम मेजर कर सकते हैं डेप्थ ऑफ द सी. मेरे पास ये यहाँ पे हमने कोई सोर्स रखा हुआ है ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर ऑफ द सी. यहाँ से हम जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं माइक्रोवेव्स को, वो जाके किसी भी ऑब्जेक्ट से जो है अंडर द डेप्थ ऑफ सी जो है हिट करती हैं और बाउंस बैक होंगी. तो बाय मेजरिंग द डॉपलर शिफ्ट और फ्रीक्वेंसी, एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, वी कैन फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस अंडर डेप्थ ऑफ द वाटर. वी कैन आल्सो फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द सी. सो सोनार सिस्टम जो है हमारे पास, हमारी मिलिट्री वाले जो हैं, जो नेवी मिलिट्री है हमारे पास, जो मरीन्स हैं, वहाँ पे जो है वो इसको यूज़ करके ना सिर्फ डेप्थ ऑफ द सी
and hidden objects under the depth of the water, and also they can find out the लोकेशन ऑफ देयर एनिमी, जो उनका दुश्मन होता है उसकी लोकेशन को, जो वेपन्स होते हैं, जो हिडन वेपन्स होते हैं अंडर द डेप्थ ऑफ वाटर जो है, अंडर द डेप्थ ऑफ सी जो है, उनकी लोकेशंस को जो भी फाइंड आउट किया जा सकता है बाय यूजिंग द सोनार. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट एप्लीकेशन. बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो क्या करते हैं, predict and observe motion of stars or galaxies. Okay students, बाय यूजिंग द डोपलर इफेक्ट, डोपलर शिफ्ट, हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमर्स, हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो फिजिस्ट हैं, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने वाले, वो क्या कर सकते हैं, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं व्हाट द मोशन ऑफ द स्टार्स, लोकेशन ऑफ द स्टार्स, डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स फ्रॉम अर्थ. वो मेजर कर सकते हैं इन चीज़ों को कि वो स्टार जो है उनकी मोशन क्या, वो हमारी तरफ आ रहे हैं या हमसे दूर जा रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, कितने फासले के ऊपर हैं और वो फासला कितना है. तो इन चीज़ों को जो है वो मेजर कर सकते हैं. होता क्या है कि जो लाइट आ रही होती है डिस्टेंस स्टार्स के, उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है. उसकी फ्रीक्वेंसी को जो है हमारे पास जो लाइट स्पेक्ट्रम है, सेम सोर्स, वही सोर्स जो कि डिस्टेंस स्टार का है, वही सोर्स जो है लैब के अंदर, जो है लेबोरेटरी के अंदर जो है, उसी सोर्स से जो है एक लाइट स्पेक्ट्रम जो है वो जनरेट किया जाता है. लाइट स्पेक्ट्रम है हमारे पास, स्पेक्ट्रम हमारे पास है, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता है. स्पेक्ट्रम से जो है इसके कुछ पोर्शन हम डेवलप कर लेते हैं. ए पोर्शन हमारे पास रेड हो जाता है, कुछ मिक्स पोर्शन होगा, ये पोर्शन हम ले लेते हैं ब्लू का. अब किया क्या जाता है कि जो लाइट जो है सीव हो रही है फ्रॉम द डिस्टेंस स्टार, उसकी फ्रीक्वेंसी का जो लाइट स्पेक्ट्रम है वो देखते हैं, और जो सोर्स, सेम सोर्स जो है जो हमने जनरेट किया होता है लैब के अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रम है, लाइट स्पेक्ट्रम, दोनों को ऑब्जर्व किया जाता है. अगर हमारे पास जो है कोई स्टार जो है अगर वो मूव कर रहा है फ्रॉम देयर पोजीशन टूवर्ड्स द अर्थ, यानी कि ये अर्थ है और यहाँ पे कोई स्टार है, ये मैंने स्टार बनाया है, अगर ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स द अर्थ, हमारी तरफ मूव कर रहा है, तो होगा क्या, लेंथ कंट्रैक्शन होगी, कंप्रेशन होगी वेवलेंथ के अंदर. डोपलर शिफ्ट से जो है उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे. अगर वो फ्रीक्वेंसी लाई करती है स्टार की शॉर्ट वेवलेंथ के अंदर, अगर वो शॉर्ट वेवलेंथ के अंदर आ रही है, अगर उसकी जो वेवलेंथ है और जो है वो शॉर्ट हो रही है, कब शॉर्ट हो रही है, अगर वो स्टार पहले रेस्ट में था, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और थी, उसकी वेवलेंथ कुछ और थी, जब उसने स्टार्ट किया मूव करना किया टुवर्ड्स द अर्थ, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को हम देखते हैं, अगर वो शॉर्ट हो रही है, उसकी वेवलेंथ शॉर्ट हो रही है, एक्चुअली उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, जो अपरेंट चेंज आ रहा है, वो अगर लाई करता है हमारे पास शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि ब्लू स्पेक्ट्रम में, तो हम कहते हैं कि वो स्टार जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, और वो ब्लू शिफ्ट देते हैं, वो स्टार हमें ब्लू शिफ्ट देते हुए, ब्लिंकिंग करते हुए नजर आते हैं. ये आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो जब क्लियर स्काई होगा एट नाइट टाइम, जब लाइट ऑफ होगी, क्योंकि ये हमारे पास जो हमारे सोर्सेज होते हैं ज़मीन के ऊपर, जो इनकैंडिसेंट लाइट्स होती हैं हमारे पास, ट्यूब लाइट्स होती हैं, इनकी लाइट भी ऊपर को जा रही होती है, जिस वजह से हमें जो स्टार्स हैं क्लियरली नज़र नहीं आते. अगर आप किसी भी हिली स्टेशन पे चले जाएं, किसी वैली के अंदर चले जाएं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती वहाँ पे इतनी ज़्यादा, तो हम क्लियरली जो है हमें बिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स जो है हमें नज़र आ रहे होते हैं, क्लियरली नज़र आ रहे होते हैं. अगर हम गौर से देखें, उन्हें फोकस करके देखें, तो हमें जो है स्टार्स कुछ जो है ब्लू ब्लू ब्लिंक करते नजर आते हैं, कुछ रेड रेड नजर आते हैं. वो स्टार जो हमें ब्लू शिफ्ट दे रहे होते हैं वो एक्चुअली मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द अर्थ, हमारी तरफ मूव कर रहे हैं और वो ब्लू शिफ्ट देते हैं. उनका जो लाइट स्पेक्ट्रम है, वो लाइट स्पेक्ट्रम जो है वो हमारे पास ऑब्जर्व जो फ्रीक्वेंसी लाइट स्पेक्ट्रम जो लैब के अंदर है, सेम सोर्स है, वो शॉर्ट वेवलेंथ यानी ब्लू के अंदर आता है, और वो स्टार्स
जो कि जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है हमें कम रिसीव होती है, यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी हमें कम रिसीव होगी, उनकी वेवलेंथ जो डॉपलर शिफ्ट है वो ज़्यादा होगी, डेल्टा लैम्डा, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं, इसकी वेवलेंथ जो है लार्ज होनी शुरू हो जाती है। तो लार्ज वेवलेंथ हमारे पास किस लाइट स्पेक्ट्रम में आती है, वो सेम सोर्स लाइट स्पेक्ट्रम जो है वो रेड शिफ्ट में आती है, यानी रेड स्पेक्ट्रम के अंदर आती है, रेड पोर्शन में आएगी। तो हम कहेंगे वो स्टार जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, अवे जा रहा है। तो इस तरह जो है हम गैलेक्सी, स्टार्स, इनकी मूवमेंट को जो है जज कर सकते हैं। ऑब्जर्व ये किया गया है कि मोस्ट ऑफ द स्टार्स एंड द गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, और ये सारा कुछ जो है जो ऑब्जर्वेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ द डॉपलर इफेक्ट की गई है। और इसको हम नाम देते हैं डॉपलर शिफ्ट का भी। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन जो है, जो आप ऑब्जर्व करते हैं, कभी आप मोटरवे पे जा रहे हो या रोड पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे स्पीड कैमरे लगे होते हैं जो आपकी स्पीड को चेक करते हैं। एक्चुअली स्पीड कैमरा जो होते हैं उसके अंदर भी डॉपलर इफेक्ट ही की प्रिंसिपल को यूज़ किया जा रहा होता है। होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं हमारे पास, जो माइक्रोवेव्स जो हैं, उनके बस जो होते हैं वो ट्रांसमिट किए जाते हैं इंटरवली, जो है उनको बस्ट किया जाता है उन माइक्रोवेव्स को। अब ये रोड है, इस रोड के ऊपर कोई भी व्हीकल जा रही है, यहां पे अगर कैमरा लगा हुआ है, अब यहां से जो है शॉर्ट बस जो है वो सेंड किए जा रहे होते हैं माइक्रोवेव्स के। अब जैसे ही कोई भी ऑब्स्टैकल जो है इसके रास्ते में आती है, तो वहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक होते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली इक्विपमेंट लगे होते हैं, कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग की जाती है, कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग हुई होती है एक्चुअली उन कंप्यूटर्स के अंदर जो है ये इंस्टॉल होते हैं, ये सॉफ्टवेयर जो मेजर करते हैं इनकी रिलेटिव मोशन को, जो चेंज आया उसकी वेवलेंथ के अंदर, इस तरह जो है उसकी स्पीड यानी कि v जो है वो मालूम कर लेते हैं बाय यूजिंग द डॉपलर इफेक्ट। उसके अंदर जो है ये बेसिक प्रिंसिपल होती है। शॉर्ट बस जो है वो सेंड किए जा रहे होते हैं, ट्रांसमिट किए जा रहे होते हैं। कोई भी हर्डल इनके रास्ते में आती है, कोई भी ऑब्स्टैकल, यानी कि कोई भी चीज़, हमारी गाड़ी जब इसके पास से गुजरती है तो वो हमारी रिलेटिव मोशन को जो है वो ऑब्जर्व करती है। रिलेटिव स्पीड देखी जाती है वहाँ पे कि जो हमारी स्पीड थी और माइक्रोवेव्स की स्पीड, जो रिलेटिव एपरेंट चेंज आता है एक्चुअली फ्रीक्वेंसी के अंदर, वेवलेंथ के अंदर, तो उसको मेजर करके जो है वो स्पीड ऑफ आवर व्हीकल, आवर कार, बाइक, वटएवर, उसको जो है वो मेजर किया जा सकता है कि वो कितनी स्पीड से यहाँ से गुजर के गई है उसकी, और उसकी करंट पोजीशन जो है, अगर वो यहाँ से मूव कर जाती है तब भी माइक्रोवेव्स होती हैं वो ट्रांसमिट हो रही होती हैं, तो उसकी करंट पोजीशन को जो है टाइम इंटरवल जो है उसके अंदर जो आता है उसको मेजर करने के बाद जो है उसकी करंट लोकेशन को बता सकते हैं कि वो अब कितनी दूर होगी, कितने फासले पर चली गई होगी वो व्हीकल जो इतनी स्पीड से यहाँ से गुजर के गई है। ऑल ऑफ दैट इज ड्यू टू द डॉपलर्स इफेक्ट। तो स्टूडेंट ये आपकी जो इम्पोर्टेंट जो आपकी बुक के अंदर जो है एक्चुअली जो डिस्कस की गई हैं, इसकी एप्लीकेशन ये लिमिटेड डिस्कस की गई। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस है डॉपलर इफेक्ट की, जो हाई क्लासेस में आप जाकर पढ़ोगे भी, और इसकी आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो कि इसकी एप्लीकेशंस और कहाँ पे डेली लाइफ के अंदर। जो आपकी बुक के अंदर था वो मैंने डिस्कस कर दिया, और आप लोगों ने बस यही करना है अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। बोर्ड के अंदर इसकी एप्लीकेशन 1 या 2 पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बैट्स नेविगेट्स एंड फाइंड फूड बाय एकोलोकेशन। हमारी जो बैट्स होती हैं, चमगादड़ होती हैं, वो भी जो है डॉपलर इफेक्ट ही इस्तेमाल करती है। एक्चुअली उसे पता तो नहीं है कि डॉपलर इफेक्ट है, लेकिन एको प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपनी जो अपना उसका प्रे होता है, उसका जो शिकार होता है, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करती है। वो साउंड वेव जनरेट कर, अल्ट्रासोनिक से होती हैं एक्चुअली, वो जो जनरेट करती है और उसे रिसीव करती हैं, और उनको अल्लाह ताला ने एक काबिलियत दी है कि वो जो मेजर करने के बाद रिलेटिव मोशन को जो है अपनी विद रिस्पेक्ट टू द प्रे जो है वो जो एपरेंट चेंज आता है, यानी डॉपलर शिफ्ट जो है उसको मेजर करके जो है वो एक्चुअली अपने प्रे को लोकेट कर सकती हैं कि वो कितने फासले पर कहाँ पर है।